हेलो बच्चों। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही बेसिक से टर्म हमें बार बार सुनाई दे रहे होते हैं। जब भी हम बुक खोलते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे टर्म्स दिखाई देते हैं जो सबसे पहले चैप्टर से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एक्सेट्रा। तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज which are basically used in every Java program. तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन जावा। अब सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। डेटा का टाइप, जैसे कि हमें नेम से ही पता चलता है, डेटा का टाइप। अब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम काफी सारे टाइप के डेटा को स्टोर कराते हैं। अब उस डेटा को स्टोर कराने के लिए उसका टाइप हमें मेंशन करना होता है, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें इस लैंग्वेज को इस प्रोग्राम के थ्रू ये बताना होगा कि वो डेटा हमारा किस टाइप का है। सो डेटा के टाइप को मेंशन करना, दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। तो इट इज अ टाइप ऑफ डेटा विच यू स्टोर इन अ वेरिएबल, राइट। अब डेटा टाइप जो होते हैं ये हमारे बेसिकली मेजरली हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली फॉर द 10th क्लास, 9th और 10th क्लास, स्पेशली इन आईसीएससी बोर्ड, जहां पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, किस तरह से उसको हम क्लासिफाई करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके जावा में 8 टाइप्स के होते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं टाइप, साइज एंड रेंज। क्या होते हैं वो 8 टाइप के डेटा टाइप्स। सबसे पहला है हमारा बाइट। इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट। अब साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब ये होता है कि ये मेमोरी में कितने बाइट ऑक्युपाई करता है, मेमोरी में ये कितने बाइट ऑक्युपाई करेगा। जैसे बाइट है, अगर आपने बाइट का कोई वेरिएबल लिखा है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराई है, तो ये मेमोरी में बाइट के आगे जैसे ही आप कोई वेरिएबल लिखेंगे तो ये मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम कर लेता है। इसकी रेंज क्या होती है, -128 टू 127 तक के नंबर्स आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। दिस इज रियरली यूज्ड, बहुत ही कम ये यूज किया जाता है। बाइट काफी आप देखेंगे, बुक्स में भी देखेंगे और किसी भी लिटरेचर में आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही रेयरली और कम यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप होता है दैट इज शॉर्ट। शॉर्ट मेमोरी में 2 बाइट्स कंज्यूम करता है और उसकी रेंज क्या होती है, -32768 टू 32767। नेक्स्ट होता है इंट, जो कि जनरली यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंट डेटा टाइप को यूज कर रहे होते हैं। ये मेमोरी में 4 बाइट्स कंज्यूम करता है और इसकी रेंज क्या होती है, -2^31 से स्टार्ट करते हुए 2^31 तक इसकी वैल्यूज जा सकती है। अगर आपका कोई भी नंबर ऐसा है जो इंट की रेंज के अंदर नहीं आता और नंबर आपका एक्सीड कर जाता है उस रेंज से, तो उसके लिए नेक्स्ट डेटा टाइप आपका क्या होता है, लॉन्ग। लॉन्ग मेमोरी में 8 बाइट्स कंज्यूम करता है। ये भी आप बहुत बड़े बड़े डेटा के लिए यूज करते हैं। जनरली हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसको कम यूज करते हैं। -2^63 से शुरू करते हुए -2^63 तक इसकी रेंज जाती है। यानी इस रेंज से लेकर के और इसकी एक्सट्रीम रेंज तक आप इसको कहीं तक भी बड़े डेटा को आप यूज कर सकते हैं। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट भी मेमोरी में कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, 4 बाइट्स कंज्यूम करता है और इसकी रेंज अनलिमिटेड होती है। अब इसकी रेंज को अनलिमिटेड क्यों कहा गया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद फ्लोट का मतलब हुआ, फ्लोट और डबल ये दो ऐसे डेटा टाइप हैं जो डेसिमल नंबर कंटेन करते हैं, जिनके अंदर डेसिमल पाया जाता है, जिसके अंदर दशमलव पाया जाता है, पॉइंट पाया जाता है। तो वो नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा और डेसिमल के बाद फ्लोट की रेंज कंपैरेटिवली डबल के कम होती है, लेकिन तब भी अनलिमिटेड होती है। ये जनरली आप 5-6 डेसिमल के बाद 5 और 6 वैल्यूज तक आप इसको रोक देते हैं और डबल लगभग 9 to 13 वैल्यूज को कंटेन कर लेता है पॉइंट के बाद। बुलियन क्या होता है, बुलियन आपका 1 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करता है और दिस इज जनरली यूज्ड टू टेक द ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन जो होता है ये आपको ट्रू, वेदर दिस वैल्यू इज ट्रू और नॉट, और फॉल्स और नॉट। इफ यू वांट टू सी द आंसर इनटू द टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स, देन यू विल यूज द बुलियन। कैर, लास्ट वन इज व्हाट इज द कैर। कैर मेमोरी में आपके 2 बाइट्स कंटेन करता है और ये एक बार में एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर कंटेन कर लेता है। तो इस तरह से आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो जावा में आपके 8 टाइप्स के पाए जाते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर जनरली इंटीजर वैल्यूज के लिए हम इंट का यूज करते हैं और फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। एंड बुलियन, कैर, दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम। For example,
यहाँ पर आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आपको बाइट देना है तो आप किस तरह से देते हैं। ये सब स्मॉल में लिखे जाते हैं। बाइट a इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने कोई वेरिएबल a लिया है और a का डेटा टाइप, अब इस a का डेटा टाइप क्या है? इस a का डेटा टाइप है बाइट। इसके अंदर आपने 1 स्टोर करा दिया। अब ये मेमोरी में कितने बाइट्स कंटेन कर रहा है? ये मेमोरी में 1 बाइट कंटेन करेगा। अगर आपने बाइट लिखा है, बाइट का है कोई वेरिएबल नेम आपने दिया है, तो जैसे ही आप बाइट देते हैं, उस डेटा का टाइप अगर आप बाइट देते हैं, तो ये मेमोरी में इमीडिएटली 1 बाइट कंटेन कर लेता है। इस तरीके से अगर आपने किसी भी डेटा का, किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, वो आपने अगर शॉर्ट दिया है, तो शॉर्ट के अंदर कोई भी आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं जो उसकी रेंज के अंदर आए। तो ये मेमोरी में आपके 2 बाइट्स कंटेन करता है। इसी तरीके से अगर आपको इंट देना है, तो इंट के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं अपनी रेंज के अंदर। लॉन्ग में भी आप इस तरह से इसको स्टोर कराते हैं। लॉन्ग के आगे आप वेरिएबल नेम देंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे। फ्लोट के अंदर आप फ्लोटिंग वैल्यू को कंटेन कराते हैं। अब आप यहाँ पर फ्लोट में देख रहे हैं कि फ्लोट में जब भी हम कोई वैल्यू फ्लोट में लेते हैं, तो उसके अंदर पॉइंट आता है। फ्लोट का मतलब ही डेसिमल से होता है, तो इसके अंदर जब जब भी कोई नंबर आएगा, तो उसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू को कंटेन करेंगे। डबल होता है, डबल के अंदर भी डेसिमल आते हैं। ये दोनों ही हमारे फ्लोट और डबल, मैंने भी अभी आपको बताया कि फ्लोट और डबल दोनों ही आपकी डेसिमल वैल्यूज कंटेन करते हैं, लेकिन फ्लोट के अंदर इसकी रेंज कम होती है कंपैरेटिवली डबल के। बूलियन के अंदर आप ट्रू और फॉल्स कंटेन करते हैं। जैसे अगर आपने बूलियन b इज इक्वल्स टू ट्रू स्टोर कराया है, तो इसके अंदर आप फॉल्स भी स्टोर करा सकते हैं। ये केवल दो ही वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। कैर सी हो गया, कैर सी जैसे ये सिंगल कोट्स के अंदर इस तरह से वैल्यूज को कंटेन करता है, कैर सी इज इक्वल्स टू a। तो सिंगल कोट्स के अंदर आपके केवल एक बार में ये सिंगल कैरेक्टर ही कंटेन कर सकता है। तो c जो आपने वेरिएबल लिया है, ये एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंटेन करता है। कैरेक्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि इट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द अल्फाबेट्स, ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑल द नंबर्स, ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच आर इम्पोज्ड ओवर द कीबोर्ड। ये किसी भी तरह के कैरेक्टर को यहाँ पर स्टोर करा सकता है, जिसके अंदर आपके नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स कुछ भी कंटेन किए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, एरे, स्ट्रिंग और इंटरफेस। मे बी कि आपने इनके बारे में सुना हो। क्लासेस क्या होती हैं, एरेज क्या है, स्ट्रिंग और इंटरफेसेस क्या होते हैं। हम लोग वन बाय वन इनका एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर। तो जो आपके ये होते हैं, ये आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम क्या कह सकते हैं? बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लासेस के अंदर भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंटेन कर लेते हैं। एरे भी आप किसी भी डेटा टाइप की एरे बना सकते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स में भी आपने स्ट्रिंग्स के बारे में सुना हो। स्ट्रिंग्स आर व्हाट? दीज आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इंटरफेसेस भी होते हैं, जिसके अंदर केवल आप मेथड को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करते हैं। और ये आप अपनी क्लास के अंदर, आने वाली क्लास के अंदर आप इसको इंटरफेस को यूज किया जा सकता है। इनके साइज फिक्स नहीं होते। जिस तरह से भी आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के देखे या प्राइमरी डेटा टाइप्स के भी आपने देखे, उनके साइज फिक्स थे। कोई 2 बाइट ले रहा है, कोई 1 बाइट ले रहा है, कोई 4 बाइट ले रहा है, कोई 8 बाइट भी ले रहा है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो साइजेस होते हैं वो फिक्स नहीं होते। इनके जो साइज होता है वो प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम किस तरह का बनाया है, कितने तरीके के आपने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, और फिर फर्दर उन वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स क्या है, तो इनका साइज उस पर डिपेंड करेगा। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास का एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमने नॉर्मली हम एक क्लास बनाएंगे, मैं आपको ब्लूजे में ही बना करके दिखाऊंगी अगली स्लाइड में। अगले जो आपका नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें हम आगे चल के क्लासेस बना बना करके देखेंगे, इसमें आपको क्लियर होगा। इससे पहले ही मैंने वीडियोस में आपको क्लास बना करके बताई है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने एक क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाई है, कोई भी जो क्लास होती है वो बाय डिफॉल्ट जावा में पब्लिक होती है। अगर आप पब्लिक नहीं भी लिखेंगे तब भी ये चल जाएगा, और पब्लिक लिखेंगे तब भी ये चल जाएगा। यहाँ पर हमने जनरली क्लिक करके बताया है, क्लास का एग्जाम्पल लिया है। अगर आपने क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाई है, तो क्लास इज व्हाट? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास के अंदर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, और मेथड्स के जरिए ही हम उन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, इस एग्जाम्पल में हमने 2 वेरिएबल्स का यूज करा है। एक हमने एक स्ट्रिंग नेम ले लिया और एक रोल नंबर ले लिया। नेक्स्ट में हमने इनपुट ले लिया और डिस्प्ले ले लिया, ये हमारा मेथड है। तो इसके अंदर और भी ज्यादा वेरिएबल्स लिए जा सकते थे, जिसके अंदर डेटा टाइप आपके डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। आप सेम डेटा टाइप के भी ले सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लास का साइज कुछ फिक्स नहीं कर सकते। क्लास के अंदर स्ट्रिंग भी है, इंट भी है, इसके अंदर फ्लोट भी लिया जा सकता था, डबल भी लिया जा सकता था, कुछ भी इसमें लिया जा सकता था। तो अब इसका कोई भी साइज फिक्स नहीं है, और इन वेरिएबल्स को हम इन मेथड्स के अंदर भी आगे यूज कर सकते हैं।
तो इसलिए आपका जो क्लास होता है ये नॉन प्रिमिटिव होता है और इसका कोई भी साइज फिक्स नहीं होता। नाउ एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग एंड एरे। स्ट्रिंग अभी भी आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, एक एग्जांपल लिया स्ट्रिंग एक्स करके इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने कंप्यूटर लिया। दिस इज ऑल्सो द बेसिक डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। कैरेक्टर में आप एक बार में एक कैरेक्टर लेते हैं जिसको हम सिंगल कोट में दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम जिस तरह से, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो अगर हमें यहाँ पर कैर लेना होता तो हम इस तरह से लेते हैं कैर, और अगर मुझे कैर में सपोज करिए ए स्टोर कराना है तो इस तरह से मैं ए स्टोर कराएंगे। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग के लिए आप स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके आगे आप वेरिएबल नेम देते हैं और वेरिएबल नेम देने के बाद आप डबल कोट्स के अंदर इसको इस तरह से अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग का तरीका लिखने का। नाउ द नेक्स्ट इज एरे, एग्जांपल ऑफ एरे। एरेज क्या होते हैं? एरेज स्टोर्स द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एरे, आप आगे चल के मैं एरे का वीडियो डालूंगी कि एरेज क्या होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर एरेज को बताया गया है। लेकिन जो आपके जो अगर आप किसी भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, अभी तक आप जितने भी एग्जांपल्स आप कर रहे होंगे या करे हैं आपने, तो उसमें आपने देखा है कि एक बार में हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप देखिए स्ट्रिंग एस, तो इसके अंदर हमने केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कराया है, दैट इज कंप्यूटर। लेकिन एरे हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सके। तो इट स्टोर्स द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिख करके बताया गया है, जैसे आपने इंट लिया, ए लिया। अब इसका ये सबस्क्रिप्ट हमने मेंशन किया है, ये आगे चल के आपको बताएंगे। और डबल और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने यहाँ पर 5 वैल्यूज को स्टोर किया है, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज भी स्टोर कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से भी लिखा जा सकता था। सपोज करिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यूज को स्टोर करा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वैल्यूज को 6 वैल्यूज को स्टोर कराया है, लेकिन एग्जांपल में आपने 5 वैल्यूज को स्टोर कराया था। मैं 6 भी करवा सकती हूँ, 7 भी करवा सकती हूँ। आप कितनी भी रेंज जो कि इंटीजर की रेंज के अंदर आते हो उन नंबर्स के आप कितने भी जो है वैल्यूज को स्टोर करा सकते थे। तो इस तरीके से अब हमारा इसका साइज फिक्स नहीं हुआ। आपने इंट ए लिया, लेकिन ए एक सिंगल वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। 1 अगर आपने स्टोर किया है तो 1 भी आपका 4 बाइट कंटेन करेगा, कंज्यूम करेगा। 2 लिया है तो 2 भी अगेन 4 बाइट कंज्यूम करेगा, 3 भी 4 बाइट कंज्यूम करेगा, 4 भी आपका 4 बाइट कंज्यूम करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितने भी नंबर्स इसके अंदर स्टोर कराते चले जाएंगे, पर नंबर ये 4 बाइट्स को कंज्यूम करता चला जाएगा। तो इस तरह से ये इस एरे के साइज पर डिपेंड करेगा कि कितना हमने इसको वैल्यूज हमने इसके अंदर इनिशियलाइज की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे होते हैं वो भी हमारे इनका फिक्स साइज नहीं होता, और एरे भी किसी भी तरीके की बनाई जा सकती है। आप फ्लोटिंग एरे बना सकते हैं, डबल टाइप की आप एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर एरे हम बना सकते हैं, स्ट्रिंग एरे बना सकते हैं। इसलिए इनका कोई भी साइज फिक्स नहीं होता।